तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की रो रही होती है। उसका नाम होता है मियो। वो कहती है, फूलों की उड़ती पंखुड़ियाँ मेरे गालों पे ऐसी बरसती थी जैसे गरजते हुए बादल। फूलों की इस बारिश में मैं तन्हा रोती थी। सब कुछ बेमानी लगता था। अगर मुझे ऐसी ही किस्मत मिलनी ही थी तो मैं पैदा ही क्यों हुई। पर सब कुछ बदल गया जब मेरी मुलाकात उनसे हुई। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम होता है काया। वो मियो से कहती है, इसे चाय कहती हो? तुम्हें तो चाय बनाना भी नहीं आता। मियो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। काया कहती है, जाओ और फिर से बनाकर लाओ। वहीं पे मियो के पिता और उसकी सौतेली माँ भी होती है। काया उन दोनों की बेटी होती है। मियो की माँ इस दुनिया में नहीं होती है, जिससे कि वो सभी मियो के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं। मियो एक नौकरानी की तरह घर का सारा काम कर रही होती है। अगले दिन एक आदमी आता है। उसका नाम होता है तात्सुसी। घर के काम करने वाली एक लेडी जब इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है, मुझे सिनिची से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मियो के पिता का नाम सिनिची होता है। इसके बाद एक लड़का आता है। उसका नाम होता है कोजी, जो कि तात्सुसी का बेटा होता है। वो मियो से कहता है, मेरे पापा एक ज़रूरी काम से तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं, इसलिए मैं उनके साथ आ गया। वो कहता है, सच कहूँ तो ये तो बस बहाना था। मैं उनके साथ इसीलिए आया ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। ये बात सुनकर मियो खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। कोजी कहता है, मेरा दिल चाहता है ऐसे पल कभी ख़त्म ना हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मियो खुश हो जाती है। अगले दिन काया सिनिची से कहती है, मुझे स्कूल जाने के लिए एक किमोनो चाहिए, तो क्या मैं ले लूँ? सिनिची कहता है, तुम्हारा स्कूल तो अभी शुरू हुआ है ना, तो पूरे साल के लिए 2-3 किमोनो क्यों नहीं ले लेती? ये बात सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है। वहीं पे मियो काम कर रही होती है। वो जा रही होती है। तभी सिनिची उससे कहता है, कल दोपहर को अच्छे से तैयार हो जाना और जब मैं बुलाऊं आ जाना। मियो कहती है, ठीक है, आ जाऊंगी। अगले दिन सभी एक साथ बैठे होते हैं और उनके साथ कोजी भी होता है। सिनिची कहता है, हमने तय किया है कि कोजी हमारा दामाद बनेगा और साइमोरी विरासत को आगे बढ़ाएगा, और इस सफ़र में जो लड़की उसका साथ देगी वो होगी काया। ये बात सुनकर मियो अपने आप से कहती है, इस चोट के लिए मैं पहले से तैयार थी। आखिर एक नौकरानी की किस्मत में इतना अच्छा रिश्ता कहाँ होगा। इसके बाद सिनिची कहता है, मियो, तुम्हारी शादी दूसरे परिवार में होगी। तुम्हारी शादी क्योका कुडो से होगी। काया कहती है, अब देखने में मज़ा आएगा कि तुम कितने दिन उस परिवार में टिक पाओगी। कानोका कहती है, तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि तुम जैसी लड़की को इतना अच्छा लड़का मिला। सिनिची कहता है, तुम अपना सारा सामान बांध कर निकल जाओ कुडो भवन के लिए। इस बात से मियो बहुत दुखी हो जाती है। सिनिची कहता है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बस इस बार मेरी नाक मत कटवाना। मियो दुखी हो जाती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है। यह देखकर कोजी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कोजी के पिता तात्सुसी उसे कह रहे होते हैं, तुम मियो की खुशी चाहते हो ना, तो तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें काया से शादी करना होगा। मियो की शादी कुडो परिवार में ही होगी और इस तरह से वो उस खानदान से निकल पाएगी। कोजी कहता है, पर क्या आपने ये सोचा मियो क्या चाहती है और मुझे काया से क्यों शादी करनी है? तात्सुसी कहता है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है और तुम्हारा काम है चुपचाप मेरे फैसले को अच्छी तरह से निभाना, समझे? कोजी मजबूर होता है। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। कोजी मियो से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मियो कहती है, आपको इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ही किस्मत ख़राब है। कोई बात नहीं,
हो सकता है मैं जिस घर में जाऊं वहां मुझे खुशी मिले। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। कोजी कहता है, मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता था। तभी काया कोजी को बुलाती है। वो कहती है, तुम दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हो? कोजी कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मियो कोजी से कहती है, आपके सारे एहसानों के लिए शुक्रिया। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात को उनके घर के काम करने वाली एक लेडी मियो को एक किमोनो देती है और कहती है, ये किमोनो मालिक ने आपके लिए भेजा है और वो चाहते हैं कल आप इसे पहन के ही निकलें। वो कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हैं क्योकाकुडो बड़े ही जालिम और सख्त किस्म के इंसान हैं। उनकी पुरानी मंगेतरें उन्हें छोड़ के चली गई, तो उनके साथ जरा ध्यान से। अगले दिन मियो तैयार होकर घर से निकल जाती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं मियो छोटी होती है। वो भागते हुए अपने माँ के पास आती है। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है, लेकिन कुछ साल बाद किसी वजह से उसकी माँ का देहांत हो जाता है। मियो बहुत रोती है। कुछ दिनों बाद शिनिची कानुका से शादी कर लेता है। उन दोनों की एक बेटी होती है जो कि काया होती है। मियो अकेली हो जाती है। सारा प्यार काया को मिल रहा होता है और मियो के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा होता है। उसकी माँ के चेरी ब्लॉसम पेड़ को भी काट दिया जाता है। मियो बहुत दुखी हो जाती है। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। थोड़ी देर बाद मियो कूड़ो भवन में पहुंच जाती है। एक लेडी दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है, आप कौन हैं? मियो कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मियो साइमोरी है। मैं मिस्टर कुडो से शादी के सिलसिले में मिलने आई हूँ। वो लेडी खुश हो जाती है। वो कहती है, आपका ही इंतज़ार था। मैं यूरी हूँ। मैं कई सालों से इस घर का देखभाल कर रही हूँ। इसके बाद यूरी उसे कुडो के पास ले जाती है। कुडो कहता है, तब तक ऐसे सिर झुकाए रहोगी। यूरी उसे सिर उठाने के लिए कहती है। मियो जब कुडो को देखती है वो हैरान हो जाती है। वो कहती है, जिस दिन मैं पहली बार उस इंसान से मिली मेरी बेरंग जिंदगी में रंग आ गए। जैसे बारिश के बाद आसमान में रंगों से भरा इंद्रधनुष आ जाता है। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।